आज के सेशन में हम बात करेंगे इस सारणी के बारे में। हम बात करेंगे कि कैसे बिना याद किए हुए हम इसको याद रख सकते हैं। मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिसके माध्यम से आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं या फिर जहां चाहे उसको इस सारणी को आप आसानी से बना सकते हैं। प्रश्नावली जब हम 8.2 को शुरू करेंगे तो इसमें इसका बहुत ही उपयोग है। इसीलिए प्रश्नावली 8.2 को शुरू करने से पहले हम इसको जान लेते हैं कि इस सारणी को याद कैसे रखें या फिर इस सारणी को कैसे कहीं पे भी बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हम इसको क्या करेंगे कि ऐसा सबसे पहले एक जो है सारणी ड्रॉ कर लेंगे। अब हमको इसका मान निकालना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम करेंगे क्या, यहां से शुरू करेंगे और लिखेंगे 0 0 1 2 3 4। ओके, अब क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे 0/4 1/4 2/4 3/4 और 4/4। इसके बाद का जो स्टेप है हम क्या करेंगे कि इस पे रूट लिख देंगे। ठीक है, सभी पे रूट लिख देंगे। देखिए कैसे आसानी से निकलकर सभी का मान आपके सामने आ जाएगा। जब हम इसको रूट करेंगे तो अब देखिए यहां जब हम इसका वर्गमूल करेंगे तो 0 का वर्गमूल 0 और 4 का 2 निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब सोचिए, अगर यहाँ पे सोचिए आप कि जैसे ये है, रूट में है 0/4। ठीक है, तो 0 का तो 0 निकल जाएगा और नीचे बच गया 4, तो 4 का निकलेगा 2। तो जब 2 निकलेगा तो आप जानते हैं कि 0 में किसी भी संख्या से हम भाग देते हैं तो क्या मिलता है, 0 मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा sin 0 0। ठीक है, इसी प्रकार आप देखिए यहाँ पे 1/4 है। ठीक है, तो 1/4 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो 1 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 1 और 4 का 2, यानी हमें मान कितना मिल गया 1/2, यानी sin 30 डिग्री का मान कितना हमें प्राप्त हुआ 1/2। अब हम इसको देखते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है 2/4 का रूट है, तो आप सोचिए कि हम इसको 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 कट कर सकते हैं। जब हम 1 का वर्ग करेंगे तो हमें 1 प्राप्त होगा और 2 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो ये रूट में ही रह जाएगा, तो √2, यानी हमें देखिए यहाँ पे sin 45 डिग्री का मान कितना मिल गया 1/√2। ठीक है, अब आ जाते हैं हम sin 60 डिग्री पर। यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि 3/4, इसका क्या है, इसका है रूट। तो यहाँ पे 3 का जो रूट होगा वो नहीं होगा, तो √3 बच जाएगा और 4 का 2 निकल जाएगा, यानी √3/2। ठीक है, 4 का आप सोचिए 4/4 है तो ये कट के 1 हो जाएगा, 1 का जब रूट कीजिएगा तो कितना आएगा 1। इस प्रकार देखिए मेरा साइन का सारे मान निकल चुके हैं। sin 0 0, sin 30 1/2, sin 45 1/√2, sin 60 √3/2 और sin 90 1। ठीक है, अब देखिए हम एकदम आसानी तरीके से cos का मान कैसे निकाल लेते हैं, एकदम आसान। देखिए यहाँ पे हमें क्या करना क्या है, इसको पलट देना है, यानी जो 1 यहाँ पे है वो 1 यहाँ पे आ जाएगा और जो 0 यहाँ पे है वो 0 90 पर चला जाएगा। इसको क्या करना है, इसको अपोजिट कर देना है। जैसे यहाँ से देखिए sin 90 1 है तो यहाँ पे हम sin 0 cos 0 1 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे sin 60 √3/2 है तो हम cos 30 √3/2 लिख देंगे। ठीक है, 45 तो है बीच में तो ये यहीं रह जाएगा, यानी 1/√2, और sin 30 कहाँ जाएगा cos 60 की जगह पे, तो ये हो जाएगा आपका 1/2, और sin 0 क्या हो जाएगा cos 90, तो ये हो गया आपका 0। सिर्फ इसको पलट देंगे तो हमें cos का वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, आगे tan का मान हमें देखना है, तो tan का मान देखने के लिए आपको एक फॉर्मूला मैं आपको याद दिलाता हूं कि tan, आप जानते हैं कि tan a इक्वल टू क्या होता है, sin a अपॉन cos a। ये जो फॉर्मूला है इसको आप रिमेंबर कर लीजिए। देखिए अब हम क्या करेंगे, इसी फॉर्मूला पर इसका हम मान रखते जाएंगे।
जैसे देखिए tan 0 का मान हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे, साइन ए बाई कॉस ए, तो साइन ए का मान दिया है 0 और कॉस ए का मान दिया है 1। तो अब जानते हैं कि यदि हम 0 में किसी भी संख्या से भाग दें तो हमें इसका जो आंसर आएगा वो 0 ही आएगा। तो यहाँ पे tan 0 0 हो गया। ठीक है, अब tan 30 डिग्री का मान देखिए, यहाँ पे है 1/2 और यहाँ पे है √3/2। तो जब हम इसको भाग करेंगे, यानी यहाँ पे देखिए 1/2 अपॉन √3/2, तो जब हम इसको करेंगे तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है भाग। तो भाग क्या होता है, गुना होता है, तो ये पलट जाता है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 1/2 इंटू 2/√3। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी बच जाएगा कितना, 1/√3। ये मान आपको बच जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/√3। ठीक है, अब देखिए tan 45 का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1/√2 अपॉन 1/√2 आप जब कीजिएगा तो दोनों सेम ही है, दोनों कट कर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब tan 60 डिग्री का मान देखते हैं, यहाँ पे आपको दिया है √3/2 और यहाँ पे है 1/2। जब इसको आप भाग कीजिएगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और आपका कितना बच जाएगा, √3/1। तो नीचे जब 1 होता है तो उसको हम सिंपल ही √3 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 1 साइलेंट हो जाता है। ठीक है, अब आते हैं 90 डिग्री पे। देखिए tan 90 का मान कितना होगा, तो साइन अपॉन कॉस, तो जब साइन अपॉन आप कॉस कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा 1/0। तो आप जानते हैं किसी भी संख्या में हम 0 से भाग देते हैं तो वो संख्या क्या हो जाती है, वो संख्या हो जाती है अपरिभाषित। क्या हो जाती है, अपरिभाषित। ठीक है, अपरिभाषित हो जाती है, यानी अपरिभाषित को हम इस चिन्ह से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, अपरिभाषित। ठीक है, अब देखिए, अब सेक ए का मान निकालने के लिए हम क्या करें, तो इसका एक फॉर्मूला होता है कि कॉस, देखिए सेक ए इक्वल टू होता है 1/cos ए। इस फॉर्मूला को आप याद कर लें, यानी अगर हम कॉस के मान को पलट दें तो हमें सेक का मान प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे कॉस का मान 1 है, 1 को आप अगर पलट भी देते हैं तो यहाँ पे नीचे 1 साइलेंट है, तो 1/1 तो 1 ही होगा, तो इसका मान कितना आ जाएगा, 1। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कॉस के मान को जब आप पलटिएगा तो √3 नीचे चला जाएगा और 2 ऊपर आ जाएगा, तो ये आपको हो जाएगा 2/√3। यहाँ पे 1/√2 है 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री का मान है 1/√2, तो सेक 45 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, ये पलट जाएगा, √2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, 1 हो जाएगा साइलेंट, तो हम इसको सिर्फ √2 लिख देंगे। ठीक है, अब साइन 60 डिग्री का मान देखिए, कॉस 60 डिग्री का मान है 1/2, जब हम इसको पलटेंगे तो ये 2/1 होगा, तो नीचे 1 साइलेंट छोड़ देंगे और सिर्फ 2 लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए 90 डिग्री, तो जो 90 डिग्री है ये क्या है, 0 है, तो यहाँ पे 0 है, इसका मतलब नीचे 1 साइलेंट है, तो जब आप इसको पलटते हैं तो ये आपको हो जाएगा 1/0। फिर नीचे 0 आ गया, यानी ये संख्या कौन सी संख्या होगी, ये संख्या अपरिभाषित होगी, तो हम इसको क्या लिख देंगे, अपरिभाषित। ठीक है, अब देखते हैं सेक ए को। ठीक है, तो सेक ए का फॉर्मूला जो होता है वो होता है, सॉरी, अब कॉसेक ए को देखते हैं। तो कॉसेक ए का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कॉसेक ए इक्वल टू 1/sin ए। ठीक है, तो यहां पे देखिए, यानी जब हम साइन के मान को पलट देंगे तो हमें कॉसेक का मान प्राप्त हो जाएगा। तो आप जब 0 को पलटेंगे, यानी यहाँ पे 0/1 है, यहाँ पे 0/1 है, जब इसको आप पलटेंगे तो 1 ऊपर चला जाएगा और 0 नीचे आ जाएगा। तो ये जब 0 नीचे आएगा, 1 ऊपर चला जाएगा, 1/0 होगा, तो ये संख्या कौन सी संख्या हो जाएगी, अपरिभाषित हो जाएगी। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अपरिभाषित। ठीक है, अब देखते हैं कॉसेक 30 डिग्री का मान, साइन 30 डिग्री का मान दिया है 1/2, जब हम इसको पलटेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे साइलेंट हो जाएगा, तो इसको हम 2 लिख देंगे। यहाँ पे आपको कॉसेक 45 डिग्री का मान है 1/√2, जब इसको आप पलटिएगा तो आपको √2 मिल जाएगा।
यहाँ पे 60 डिग्री के मान को जब आप पलटते हैं तो ऊपर चला जाएगा 2 और नीचे हो जाएगा √3। ठीक है, 1 को आप पलटेंगे तो इसके नीचे भी 1 साइलेंट है तो ये 1 ही बच जाएगा। तब आते हैं कॉट ए पे। कॉट ए का फॉर्मूला क्या होता है? कॉट ए इक्वल टू होता है कॉस ए बाई साइन ए। ठीक है, कॉस ए बाई साइन ए। तो यहाँ पे आप कॉस थीटा यानी कॉस ए बाई साइन ए करके कॉट ए का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए कॉस ए का मान यहाँ पे है 1 और साइन कॉस 0 का मान है 1 और साइन 0 का मान है 0, यानी 1/0 आप कीजिएगा तो आपको क्या प्राप्त होगा? इनफाइनाइट प्राप्त होगा। तो यहाँ पे आपको इनफाइनाइट हो गया। ठीक है, अपरिभाषित हो जाएगा। अब आते हैं कॉट 30 डिग्री पे। तो साइन 30 डिग्री का मान कॉस 30 डिग्री का मान है √3/2 और साइन 30 डिग्री का मान है 1/2। जब आप इसको कीजिएगा कि √3/2 अपॉन और 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा कितना? √3। तो इसका मान कितना हो जाएगा? यानी कॉट 30 डिग्री का मान हो जाएगा आपको √3। ठीक है, अगर आप चाहें तो इतना लंबा प्रोसेस ना करके tan को अगर आप पलट दें, क्योंकि tan थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा बाई साइन थीटा। यानी अगर tan के मान को भी अगर आप पलट दें तो आपको कॉट का मान प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे 1 है तो 1/1 है, इसको आप पलटेंगे तो 1 ही होगा। यहाँ पे √3 है, इसका मतलब नीचे जो है 1 साइलेंट है, जब आप इसको पलटिएगा तो 1/√3 हो जाएगा। यानी कॉट 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा? 1/√3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आते हैं इनफाइनाइट पे। तो जब हम इनफाइनाइट को पलटते हैं, ठीक है, जब हम इनफाइनाइट को पलटते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? 0। यानी जब हम इसको पलट देंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा? 0। और इस प्रकार हम इस सारणी के सभी मानों को ज्ञात कर सकते हैं और आसानी से याद रख सकते हैं, या फिर जरूरत पड़े तो कहीं भी सभी मानों को इस माध्यम से हम निकाल सकते हैं। इसके लिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये है, इसको आप याद रखें और इस सारणी के मान को आसानी से निकाल सकते हैं। तो मिलते हैं फिर प्रश्नावली 8.2 के अगले सेशन में।